अब इसमें है। तो यूपीए की तरफ से भी पूरी ताकत लगाई जा रही है। आज आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद चुनाव प्रचार का कमान संभालने के लिए पहुंच रहे हैं। अब से ठीक थोड़ी देर बाद इसी गोला के इस स्कूल मैदान में वो अब चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और जो संदेश है वो लोगों तक देने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो बीजेपी और आजसू वो भी एकजुट होकर के चुनाव प्रचार कर रही है। लगातार बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं इस चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हो रहे हैं। सुदेश महतो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी कई बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसे में दोनों तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि इस बार जो 2024 चुनाव से पहले इसे जो सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है उसमें अपनी जीत तय करने के लिए पूरी ताकत दोनों तरफ से झोंकी जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि बाजी कौन मारता है। एक तरफ सिंपैथी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ उनकी नाकामी को गिनाया जा रहा है कि 3 वर्ष जो वर्तमान में विधायक रहे हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो ऐसे में फिर से जो पुराने यहाँ के नेता रहे हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनकी पत्नी को मौका दिया जाए ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। हालांकि दोनों के अपने अपने दावे हैं, वादे हैं। अब जनता किस पर विश्वास करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। जी, जैसा आपने सुना कि यूपीए हो या फिर एनडीए हो, पूरी जोर आजमाइश के साथ इस चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। क्योंकि 2019 के चुनाव में जो समीकरण था वो बदला हुआ था। एनडीए के तौर पर आजसू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, जिसका फायदा कहीं न कहीं यूपीए गठबंधन को हुआ है। और कहीं न कहीं उसके बाद ममता देवी ही इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर पाई हैं। ये दीगर बात है कि कोर्ट्स के एक फैसले के बाद उनकी विधायकी चली गई है। फिर उनके पतिदेव बजरंग महतो को यूपीए के उम्मीदवार के तौर पर सामने लाया गया है। और पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यूपीए खेमे की बैठक भी हुई, जिसमें पूरे प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए और पूरी सरकार के लिए ये एक प्रतिष्ठा का विषय है। क्योंकि पिछले 4 बाई इलेक्शन में आप देखें तो यूपीए की जीत हुई है। लिहाजा उस जीत को कंटिन्यू करने के लिए इस 5वें बाई इलेक्शन या रामगढ़ उपचुनाव में जीत दर्ज करना कहीं न कहीं यूपीए के लिए भी अंडर प्रेशर है। यही वजह है कि यूपीए किसी भी सूरत में इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहती है। दूसरी तरफ एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए खेमा भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहा है। और उनको पता है कि 2019 में जो गलतियां हुई हैं वो इस बार गलतियां नहीं होनी चाहिए। लिहाजा 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले पहले इस बाई इलेक्शन को उस नज़रिए से भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी मैंडेट मिलता है निश्चित तौर पर जनता के नब्ज को जानने और समझने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल आप थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होगा, वो रामगढ़ की जनता को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या वादे बताते करते हैं, 2024 के चुनाव से पहले क्या कुछ उनका इरादा होता है, वो सब कुछ जाहिर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे यानी शहनवाज को और हमारे कैमरा सहयोगी राजा के साथ मदन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।